नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जो कि अपन बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, तो आप इसमें बहुत ही आसान तरीके से आप इसको पढ़ना सीखेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से अपन पढ़ेंगे हीरो तक की स्थिति में। देखिए, हमारे पास है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में हमारे पास सबसे पहले आती हैं संख्याएँ। हमें जान लें कि संख्याएँ क्या हैं, कितने प्रकार की हैं, इसके बारे में अपन पढ़ें। आप देखो, सबसे पहले अपन इनका विभाजन देख लेते हैं संख्याएँ। तो संख्याएं जो हैं हमारी मुख्य रूप से कितनी होती हैं? 2 प्रकार की। ये संख्याएं हमारे पास 2 प्रकार की, जिनमें पहले हमारे पास है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जिन्हें अपन वास्तविक संख्याएं हैं, जिन्हें अपन कहेंगे रियल नंबर। ठीक। और दूसरी हमारे पास होती हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं जिन्हें इंग्लिश में अपन कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है। इमेजिनरी। ठीक। तो हमारे पास ये जो वास्तविक संख्या है, मुख्य रूप से 2 प्रकार की, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। अब हमारे पास वास्तविक संख्या है, इनके भी हमारे पास 2 प्रकार हैं। वास्तविक जो संख्याएं होती हैं, ये भी होती हैं 2 प्रकार की। तो इनमें हमारे पास होती हैं, पहली तो है पूर्णांक। ये होती हैं इसमें पूर्णांक। और दूसरी जो होती हैं इसमें होती हैं दशमलव संख्याएं। दशमलव, डेसिमल बोलते हैं, दशमलव, डेसिमल। और पूर्णांक हमारे पास ये होते हैं इंटीजर नंबर। और हमारे पास जो पूर्णांक संख्याएं हैं, इनमें भी हमारे पास ये हैं, कई प्रकार के होते हैं, जिनमें हमारे पास इनके नाम पढ़ेंगे अपन। पहली है हमारे पास प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिन्हें अपन क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर। नेचुरल। ठीक है। और हमारे पास के बाद आती हैं प्राकृत संख्याएं के बाद पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं इन्हें बोलते हैं हम होल नंबर। इन्हें क्या बोलते हैं? होल नंबर। उसके बाद आती हैं पूर्ण संख्याओं के बाद सम संख्याएं। सम संख्या जिन्हें अपन कहते हैं इवन नंबर। ठीक। उसके बाद है विषम, जिन्हें कहते हैं ऑड नंबर। विषम संख्या है। विषम संख्याओं के बाद हमारे पास आएंगी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को अपन क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या कहते हैं प्राइम नंबर। उसके बाद आती हैं संयुक्त, या बोल सकते हैं भाज्य संख्या। संयुक्त या फिर कहेंगे अपन भाज्य, इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट। ठीक। इसके बाद आएंगी सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं जिन्हें अपन कहेंगे सहभाज्य संख्याओं को कोप्राइम। कोप्राइम। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास ये संख्या आती हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट क्या कहेंगे? संपूर्ण। संपूर्ण संख्या। अब हमारे पास ये वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं में पूर्णांक संख्याएं और दशमलव संख्याएं। और ये जो पूर्णांक संख्या है उसमें भी हमारे पास है प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, सह अभाज्य संख्या और संपूर्ण संख्या। अब हमारे पास जो क्या है? दशमलव संख्या है। दशमलव संख्या जो है, ये भी हमारे पास कितने प्रकार की होती हैं? ये 2 प्रकार की होती हैं। दशमलव संख्याएं हैं, ये भी अपने पास कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। वो हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव। शांत दशमलव को अपन इंग्लिश में क्या कहेंगे? टर्मिनेट। टर्मिनेट डेसिमल। ठीक। डेसिमल। और शांत के बाद यहाँ अशांत। अशांत
दशमलव, अशांत दशमलव। अशांत को अपन क्या बोलेंगे? अशांत दशमलव को नॉन टर्मिनेट नंबर ना, डेसिमल। ठीक। अब हमारे पास इसमें जो अशांत है, देखो शांत दशमलव होगी, शांत दशमलव में नहीं, अशांत दशमलव हम इसके भाग हैं। अशांत जो दशमलव है इसके भी हमारे पास दो भाग होते हैं। अशांत दशमलव भी दो भाग में होते हैं, दो प्रकार होते हैं इसमें। एक तो होता है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव, और एक होता है इसमें शांत। दूसरा क्या होता है? दूसरा इसमें हमारे पास अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती दशमलव। ठीक। इंग्लिश में कहेंगे अशांत आवर्ती दशमलव को अपन कहेंगे नॉन टर्मिनेट, रिपीट और डेसिमल। ठीक है, रिपीटेड डेसिमल। और इनको कहेंगे अशांत अनावर्ती, इसमें नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीटेड डेसिमल। ठीक। तो हमारे पास इनको देखो मुख्य रूप से कुछ संख्याएं थी। संख्या पद्धति में अपन ने पढ़ी संख्याएं। संख्याओं में पहली हमारे पास वास्तविक संख्या, दूसरी काल्पनिक संख्या। अब हमारे पास वास्तविक संख्याएं, इनमें हमारे पास होती हैं पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या। वास्तविक संख्याओं को भाग है पूर्णांक संख्या और डेसिमल यानी कि दशमलव संख्या। अब पूर्णांक संख्या में हमारे पास मुख्य रूप से संख्याएं हैं। देखिए पूर्णांक में पहले आती है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, फिर क्या आती है सम संख्या, फिर विषम संख्या, अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या, इसे अपन भाज्य संख्या कहते हैं, और इसके बाद सह अभाज्य संख्या और संपूर्ण संख्या। अब हमारे पास जो पूर्णांक संख्या थी डेसिमल नंबर। अब पूर्णांक संख्याओं के बाद ये दशमलव संख्या थी। अब दशमलव संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। ठीक। अब शांत दशमलव तो इतनी है, यहाँ पे अशांत दशमलव जो है इसके भी दो भाग हैं। एक तो अशांत आवर्ती दशमलव और दूसरा अशांत अनावर्ती दशमलव। ठीक। अब ये है हमारे पास देखो वास्तविक संख्याओं में रियल संख्या, वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या कहें अपन आगे अपन पढ़ेंगे। या तो वास्तविक जो संख्या है तो परिमेय हो या फिर अपरिमेय हो सर, उन्हें अपन कहते हैं वास्तविक संख्या। अब अपने पास है काल्पनिक संख्या। जो काल्पनिक संख्या ऐसी होती हैं कि अगर अंडर रूट में किसी संख्या का वर्गमूल हो तो अंडर रूट में माइनस की संख्या होती है, वो अपनी क्या होती है? काल्पनिक संख्या होती हैं। इनकी अपन एक एक की परिभाषा अपन यहाँ पे पढ़ेंगे आगे। ठीक। इसमें हमारे पास है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। जो काल्पनिक संख्या क्या होती हैं, इसमें अपन कहें कि ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्या होती है। काल्पनिक संख्या कहते हैं या काल्पनिक संख्या होती है। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्या होती है। इसमें समझिए कि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल, मान लीजिए अपन ने लिख दिया ये 25 है, माइनस के 25, और इसका है ये वर्गमूल अंडर रूट में माइनस के 25। अब देखिए आपने ऐसा पढ़ा है, देखो अपन ने तो ये पढ़ा है कि भाई वर्गमूल में 25 है, इसका वर्गमूल पूरा पूरा आता है 5, लेकिन इसमें हमारे पास माइनस है, तो माइनस है इसलिए क्या है? काल्पनिक संख्या, ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? देखो 25 का तो अपने पास वर्गमूल आ जाएगा 5, और जो अंदर बचा है वह है अंडर रूट का माइनस का 1। अब देखिए अंडर रूट में -1 जो होता है इसका मान होता है आयोटा। क्या होता है? आयोटा। आयोटा का जो मान है वो होता है अंडर रूट के माइनस के 1। अगर अपन कहें कि आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? -1। इस तरीके से तो यहाँ पे हमारे पास ऋणात्मक संख्या का जो वर्गमूल है वो काल्पनिक संख्या होती है। वो इस तरीके से हमारे पास, इसको अपन कैसे लिखेंगे? 5, ये इसको लिख देंगे आयोटा। ठीक, 5 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या है? ऋणात्मक संख्या इस तरीके से। ठीक, तो ऋणात्मक संख्याओं का जो वर्गमूल होता है वो अपनी कैसी संख्या होती है? काल्पनिक संख्याएं होती हैं।
आगे संख्याएं अपन पढ़ते हैं। और हमारे पास संख्याएं हैं पूर्णांक संख्याएं, तो इन्हें इंटीजर नंबर कहते हैं। देखो पूर्णांक संख्याएं जिनमें देखो प्लस की भी आती है, माइनस की भी आती है, शून्य भी संख्याएं, उन्हें अपन कहेंगे पूर्णांक संख्याएं। या फिर अपन सीधे रूप में कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो माइनस के अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक जाती हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं जो माइनस के अनंत तक, या फिर कह सकते हैं ऋणात्मक, है ना, जो माइनस के अनंत, देखो इसको अनंत को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस अनंत से लेकर, माइनस अनंत से लेकर प्लस के अनंत, देखो इस कोष्टक में लिख देते हैं अपन अनंत का चिन्ह, प्लस के अनंत, प्लस के अनंत तक जाती हैं, प्लस के अनंत तक जाती हैं, क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, कहलाती है। देखिए इसमें हमारे पास प्लस की संख्या है, माइनस की, देखो इसमें माइनस के अनंत, देखो माइनस के अनंत से अपन डैश डैश सभी माइनस की संख्या है आगे, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सभी माइनस की इधर चाहेंगे प्लस की अनंत तक। देखिए इस तरीके से अपन संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, उस तरीके से माइनस के अनंत और ये प्लस के अनंत, इसमें माइनस की सभी संख्याएं भी आएंगी और प्लस की और 0 भी आएगी। तो माइनस से अनंत तक की सभी संख्या क्या कहलाती हैं? अपनी पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। अब पूर्णांक संख्याएं हमारे पास होगी, उसके बाद आती है हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी संख्या? अभी देखिए पूर्णांक संख्याओं में ही हमारे पास आती है पहले नंबर की प्राकृतिक संख्याएं, या प्राकृत संख्या बोलते हैं, प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं जो कि अपन शुरू से ही पढ़ते आए हैं। प्राकृत संख्याएं इन्हें अपन इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक, तो आप सभी जानते होंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, या फिर अपन कहेंगे ऐसी संख्याएं जो गिनती की सभी संख्याएं ऐसे बोल सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर, 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमारे पास गिनती की सभी संख्याएं ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे 1 से शुरू होगी, शुरुआत में क्या होगा? 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, ये डैश डैश कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक अपन इसको लिख सकते हैं, अनंत तक, 1000, 2000, ये आगे तक सभी संख्याएं प्लस की पूरी पूरी संख्याएं हमारे पास क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं। तो आगे अपन और संख्या पढ़ते हैं। अगली संख्या हमारे पास पूर्ण संख्या है। देखिए पूर्ण संख्या जो प्राकृतिक संख्या होती हैं उनमें अगर 0 से स्टार्ट हो, शुरू से 0 है, 0 से स्टार्ट हो, तो वो अनंत तक जाएं, वो पूर्ण संख्या कहलाती हैं। इन्हें अपन होल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। तो अपन लिख सकते हैं इसकी परिभाषा कि ऐसी प्राकृत संख्याएं, ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 0 से शुरू होकर, 0 से शुरू होकर कहाँ तक जाएं? अनंत तक, अनंत तक जाती हैं,
क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। देखिए जैसे हमारे पास प्राकृतिक संख्या है, उनमें तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हो रही थी। ये यदि 0 से स्टार्ट हो, शुरुआत में कितने से स्टार्ट हो? 0 से, 0 से शुरुआत हो, तो ये संख्या क्या कहलाएंगी हमारे पास? पूर्ण संख्याएं। तो देखिए इनको अपन किस तरीके से लिखेंगे। 0 से स्टार्ट हो जाएगी, होल नंबर अपन इसको W से लिख सकते हैं। जो होल नंबर पूर्ण संख्या है W बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से अनंत तक जाएंगे। ये सभी हमारे पास कैसी संख्याएं? होल नंबर, या कहेंगे अपन इसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं। अगली जो संख्या हमारे पास आती है, अगला नंबर हमारे पास 3 है, जो है सम संख्याएं। सम संख्याएं। सम संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर। ठीक। अभी जो हमारे पास सम संख्याएं, देखो सीधे सीधा अपन इसमें जो हमारे पास संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्या हैं, उनमें यदि, या फिर सीधे रूप में कहेंगे ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हों, जो जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जाता हो, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं। परिभाषा लिखेंगे, ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। या अपने दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भाई वे सभी संख्या जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग जाता हो, कैसी क्या क्या कहलाती हैं हमारे पास? वो सम संख्या कहलाती हैं। सम संख्याएं जिन्हें अपन जैसे 2 से शुरुआत करेंगे, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से जो संख्याएं हैं सभी हमारे पास सम संख्या कहलाती। ठीक है, इवन नंबर। अब हमारे पास सम संख्याएं हैं। सम संख्या के उपरांत हम पढ़ेंगे विषम संख्याएं। सम संख्याओं के बाद अगले हमारे पास नंबर है 4, और नंबर हमारे पास है विषम संख्याएं। तो विषम संख्या की परिभाषा आप स्वयं भी बता सकते हैं। विषम संख्याएं इन्हें अपन कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर। ठीक, ऑड नंबर्स। अब देखिए हमारे पास विषम संख्या जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाए, ये अपन परिभाषा लिख सकते हैं कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाए, उन्हें अपन क्या कहेंगे? विषम संख्याएं। तो इसकी परिभाषा अपन लिखेंगे, ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, ऐसे लिख सकते हैं, 2 से पूर्णतः विभाजित, पूर्णतः विभाजित ना हो, उन्हें क्या कहते हैं? हम विषम संख्या कहते हैं। उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। इसमें देखो अपन अपनी भाषा में बोल सकते हैं कि ऐसी प्राकृत संख्या जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाए, वो अपने पास विषम संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें ऑड नंबर, इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। जैसे जैसे कौन कौन संख्या हो सकती हैं? जैसे 1, 3, 5, 7, है ना, 9, 11 इस तरीके से सभी संख्या क्या है हमारे पास? विषम संख्याएं हैं। तो बाकी और इसमें वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अपन बाकी और संख्याएं अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना कि हमारी वीडियो कैसी लगी।
जिससे कि हम आगे और वीडियो बनाएं या नहीं बनाएं। इसके लिए आप वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। और आपको यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।